आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मुख्य सेविका की जो 30 दिवसीय ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पे क्या सुविधा मिलती है, कैसे क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उससे एक दिन पहले आपको पहुंचना होता है। वहाँ पहुंचते ही आपको हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल के सारे कमरे में 3 या फिर 4 बेड लगे होते हैं। तो मुझे तो 4 बेड वाला कमरा मिला था जिसमें 4 लड़कियों के रहने की अरेंजमेंट थी। तो अलमारी था और एक टेबल और कुर्सी था। कुर्सियाँ एक्चुअली 2 रखी हुई थी तो सुविधा ठीक ठाक थी। या 4 लड़कियों के अकॉर्डिंग बाथरूम थोड़ा छोटा था, लेकिन मैं जून में गई थी, उस गर्मी के मौसम के हिसाब से एसी था जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। अगर आप दोपहर से पहले पहुंच जा रही हैं तो आपको बताना होता है, तो आपके लिए खाना भी बन जाता है, तो आप जाके वहाँ पे खा सकती हैं। बाकी शाम तक पहुंचते हैं तो आपको डिनर तो मिल ही जाएगा। फिर अगले दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेनिंग के पहले दिन कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। पहले दिन आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा और आपको प्रशिक्षण किट मिलेंगे। तो उसमें बहुत सारी बुक रहेंगी, गवर्नमेंट ऑर्डर्स होंगे, ईसीसी के मटेरियल्स होंगे और आपको एक आईडी कार्ड भी मिलेगा जो कि पूरे मंथ के लिए है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सारथी बुक। इस बुक में वो सारी चीजें हैं जो एक मुख्य सेविका के रूप में आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा 2 एमसीपी कार्ड मिले थे जिसमें बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, उनके टीके के बारे में भी जानकारी होती है। और सक्षम की बुक में मिली थी, सारे चार्ट भी मिले थे, पोषण से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, केस स्टडी भी मिला था कि बच्चे के साथ ऐसा वैसा होता है तो मुख्य सेविका के रूप में या फिर कार्यकर्ता के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लास्ट में संचार के बारे में था कि हमारा बातचीत कैसा होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से। फिर अगले दिन से सेम रूटीन होता था, सुबह उठना, योगा करना, क्लास में जाना, ट्रेनिंग कंप्लीट करना और यही सब होता था। फिर सैटरडे नाइट डांस होता था, मूवी वगैरह होता था और संडे को हम कहीं ना कहीं प्लान बना लेते थे घूमने का। तो और मंडे को मेरा व्रत होता था। तो हम लोग क्लास में जो भी सीखते थे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते थे, मतलब खुद करके उसको प्रैक्टिकल करके। और डेली का हमें चार्ट मिलता था बनाने के लिए, बनाते थे उसको, अगले दिन उस चार्ट को प्रेजेंट करना रहता था। और उसके अलावा हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई गई, वजन लंबाई कैसे लेनी है और एक मुख्य सेविका के रूप में आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, मतलब A to Z बहुत अच्छे से सिखाया गया। जो बहनें शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उनको डाउट था कि क्या बच्चे को लेके जाने देते हैं, तो हाँ, बच्चे को लेके आप जा सकती हैं और अपने साथ एक गार्जियन भी लेके जा सकती हैं। बस एक कंडीशन थी कि उस गार्जियन का खाने पीने का जो भी खर्चा है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप गार्जियन नहीं लेके जा सकती तो आपको केयर टेकर मिल जाएंगे वहाँ पे। लेकिन एक शर्त और भी है, चूंकि गर्ल्स हॉस्टल है तो वहाँ पे महिलाएं ही अलाउ हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे नहीं अलाउ हैं। तो बाहर से हमारा ट्रेनिंग संस्थान कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बड़ा इसका ग्राउंड है और काफी सुंदर लगता है। इनके पहले दिन हम सब ने मिलकर क्लासरूम के लिए नियम बनाए थे, जिसमें एक नियम ये भी था कि जो भी देर से आएगा उसको गाना सुनाना पड़ेगा। तो एक दिन मुझे भी गाना सुनाना पड़ा था कि मैं जून में गई थी। तो जून में 21 जून को योगा डे होता है। तो योगा डे के दिन हमने इतना योगा कर लिया था कि हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे। फिर उसके बाद ईसीसी सप्ताह शुरू हुआ हमारा। तो वो 7 दिन बहुत मजेदार था, मतलब हम अपने बचपन वाली दुनिया में चले गए थे। पोयम गाना, राइम्स वगैरह और एक्टिविटी करना, तरह तरह की, रस्सी कूदना और बहुत सारी चीजें थी जो कि बहुत मजा आता था करने में। अपने बचपन वाली दुनिया में लौट गए थे। तो फिर से बीच में सैटरडे पड़ा था तो हमने फिल्म वगैरह देखी और हम उसी बीच लुलु मॉल वगैरह घूमने गए थे। संडे को जो हम लोग प्लान बनाते थे उसमें फेमस जो भी था लखनऊ में वो सब हम लोग कवर कर लिए थे। तो आप लोग भी जब जाइएगा तो लखनऊ जरूर एक्सप्लोर करिएगा, बहुत मजा आता है फ्रेंड्स के साथ। पहले दिन तो मैक्सिमम चेहरा अनजाना ही लग रहा था, बस अपने साथ वालों का ही चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन महीने के लास्ट आते आते लगभग सभी लोगों से जान पहचान हो गई थी। सभी लोगों से एक अजीब सा बॉन्ड हो गया था, बहुत अच्छा सा। ट्रेनिंग के दौरान फ्रेंड्स के बीच में कब आपके 1 महीने बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और फिर लास्ट में जब फेयरवेल का टाइम आएगा तो वाकई में बहुत अंदर से दुख भी लगता है और आपको लगेगा कि चलो खत्म हो गया, अब घर जाना है। तो लास्ट में जाते जाते हमने डी मार्ट था वहीं पे बगल में, तो हमने उसको भी एक्सप्लोर कर लिया क्योंकि बैग में कुछ खाली जगह बच गई थी तो उसे भी तो भरना था। तो हमने लास्ट में भी शॉपिंग कर ली। लखनऊ में शॉपिंग हम बहुत किए थे। अब डी मार्ट होने के बाद हम लोग प्लासियो में भी घूमने गए थे। वहाँ पे कुछ खरीदे नहीं, बस बर्गर वगैरह खा के चले। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हम लोग ट्रेनिंग संस्थान छोड़ के अब जा रहे हैं वापस। तो अंदर काफी दुख भी था और घर जाने की खुशी भी थी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी कोई डाउट रह गए हैं आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।